हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आ गई फिर से आपके साथ एक मस्त ब्लॉग को तड़कते भड़कते अंदाज में। तो ये ब्लॉग तड़कते भड़कते नहीं होने वाला, ये ब्लॉग होने वाला है पूजा पाठ रिलेटेड। और ये ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि आज हम कौन कौन से मंदिर गए और कौन कौन से मंदिर में क्या क्या किया, ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना, एंजॉय करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, और जो मेरे शॉर्ट्स में जाकर शॉर्ट्स देखो, वो शॉर्ट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे। और साथ ही साथ में ब्लॉग को भी देखो, उसमें भी आपको मजा आएगा। ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है, हम सबसे पहले जाते हैं मंदिर। मंदिर का रास्ता तो लंबा था, तो हम लोग बातें करते करते जा रहे थे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे, नहीं नहीं फर्स्ट टाइम नहीं था, हम दूसरा, जब यूट्यूब चैनल नहीं खोले थे ना, उस टाइम भी एक बार गए थे। तो उस टाइम तक से दोस्त लोग के साथ गए थे, लेकिन इस बार फैमिली लोग के साथ गए हैं। तो फैमिली में मैं अभी, जो मेरे मम्मी पापा है ना, वो नहीं आए हुए हैं, क्योंकि उन लोग अभी मामा मामी घर है, और हम लोग बच्चा पार्टी लोग पहले ही आ गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग घुसते हैं, तो पिछला जो मेन दरवाजा था वो बंद था, क्योंकि पूजा पाठ हो जाने के बाद मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर शाम को और सुबह को जब होता है पूजा तब खुलता है। तो हम लोग पीछे दरवाजे से गए। पीछे दरवाजे से जाने के बाद जैसे हम लोग घुसे, तो वहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर भी बजरंग बली की मूर्ति थी। वो भी बहुत ही प्राचीन जैसा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने वहाँ पर प्रणाम किया, बजरंग बली से आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। और मैं थोड़ा सा देख रही थी, फिर आगे जैसे हम लोग बढ़े, तो फिर हमें फिर एक बजरंग बली की मूर्ति दिखी, जिसमें वो ऐसा लग रहा था कि जो होता है ना कि धरती के नीचे से जो निकला हुआ, मतलब एकदम उसमें अनोखा वाइब था। एकदम लग रहा था कि वो साक्षात बजरंग बली का ही रूप है, मतलब एक ओरिजिनल जो कहते हैं ना कि हाँ, इन्हें देख के फील। और फिर यहाँ पर थे राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी। और जहाँ श्री राम, वहाँ पर हमारे हनुमान। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही आगे गए, उसके बाद आगे जाने के बाद हमें शिवलिंग दिखी। शिवलिंग का भी दरवाजा बंद था, क्योंकि वहाँ का भी पूजा हो चुका था। उसके बाद हमने खिड़की से देखा, और वास्ते हम मुझे दर्शन हो गया था। खिड़की वाला खुला हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद दर्शन हो गया था। शिव जी से अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हर हर महादेव। फिर हमने नंदी जी का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद जस्ट बगल में शीतला माँ का मंदिर था। मैंने शीतला माँ की मूर्ति कभी नहीं देखी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मूर्ति को देखा था, जो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। अक्सर मरमर का जो पत्थर होता है, शायद उससे बना हुआ था, कि मुझे उतना आइडिया नहीं पत्थर बना, लेकिन सफ़ेद कलर का जो होता है ना, स्टोन जैसा वैसा था। अब बहुत चमक था, और उसमें जो धूप की जो किरण थी, वो डायरेक्ट उनके फेस पे आ रही थी, जिससे कि वो और भी लाइट और चमक रहा था। लग रहा था रियल, पूरा एकदम रियल लग रहा है कि अब भगवान, मतलब कहते हैं ना कि चलने लगेंगे एकदम। एकदम जान था, एकदम बहुत मस्त था। उसके बाद हम लोग सेकंड बार में जाते हैं, तो सोचते साथ अंदर का दरवाजा बंद होगा। फिर हमने यहाँ एक पेड़ दिखता है, उस पेड़ का भी पूजा पाठ हुआ है। पता नहीं उस पेड़ में किस भगवान की पूजा होती है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पेड़ में किस भगवान की पूजा होती है, और ये फूल किस भगवान पर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट बार, फिर जब हम लोग अंदर घुसे, तो अंदर घुसने के बाद जो मेन वाला जो गेट बंद था, उसका पीछे का दरवाजा से देखे, तो वहाँ का हमें मूर्ति दिख रहा था, जो कि वैष्णो माँ का मूर्ति था। और इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि हम क्या ही बताए, इतना सुंदर था। पर मुझे वहाँ से दिख गया। लेकिन पंडित जी ने बोला कि शाम को आती बेटा ना, तो शाम को आते तो हलवा भी मिलता है, वहाँ प्रसादी मिलता है। शाम को भी हम लोग गए थे, लेकिन शाम को बैटरी फ़ोन का लो गया, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलते, फिर मैं ऐसे ही यहाँ ही से बाहर से ही दर्शन कर लेती हूँ माता रानी की। आप लोग अगर दिख रहा हो गाइस, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे जाते हैं। फिर मेरा जो भाई था, जो मामा का जो बेटा था छोटा वाला, वो बोलता है कि दीदी चलो हम तुम्हें कृष्ण जी की मूर्ति दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। तो हम लोग रोड में जा रहे थे, वैसे ही पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे रोज़ आता है, तुम यहाँ पे रोज़ पूजा करने जाता है? तो बोलते नहीं दीदी, तो कभी कभी खुलता ही, मड़वारी का लोग का जगह है, वो लोग पूजा करता है और अपना करता है, फिर ये मतलब बंद कर देता है। अगर ऐसे तो दिन में खुला ही रहता है। तो हम लोग चलो, हम लोग भी चलते, काश हम लोग भी शायद दर्शन हो जाए। तो हम लोग बहुत स्पीड चल रहे थे कि गाइस कैसे का दर्शन हो जाए, रोड है, हम लोग भकर भकर कर रहे थे और चलते जा रहे थे। इसलिए हम लोग दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, क्योंकि वैष्णो माता का दर्शन तो हम लोग गेट पर खुला नहीं, तो हम लोग आधे ही दर्शन किए थे। बस हम सोचे थे दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, कैसे भी दर्शन हो जाए। तो वो हमें बता रहा था ना कि जो भी वहाँ पर जाता है, वो गुलाब लेके या कुछ भी फूल लेके जाता है, चढ़ाया जाता है। तो हम लोग बोलते चलो ठीक है, फिर हम लोग भी ले लिया जाएगा। फिर रास्ते में जा रहे थे, हम लोग रास्ते में कोई दुकान ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ खाने का दुकान था, मॉल वगैरह थे, बहुत सारे थे, कोई फ्लावर का शॉप ही नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद बोला कि यहाँ पे नहीं, उसका जस्ट मंदिर का बगल में ही फ्लावर वाला दुकान है, जहाँ की रोजेस वगैरह और बहुत सारे फूल्स मिलते हैं। फूल्स, वाह! फूल्स मिलते हैं, मतलब फ्लावर्स मिलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे जैसे गए, तो देखा है गाड़ी वाले यहाँ पे पता नहीं ठोक-ठाक दिया था, क्या कर दिया था। यहाँ पे कुछ अलग ही मसला हो रहा था, अलग ही लड़ाई-झगड़ा, पता नहीं सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। फिर हम लोग आगे गए, फिर हम लोग को ये जो पिंक वाला फूल दिख रहा था, मुझे लगा यही दुकान है फूल वाला है क्या? फिर वो बोलता है कि दुकान तो यही है। फिर हम बोले चलो ले ही लिया जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने 2 रोज़ लिया, और जो कि रोज़ इतना सुंदर मिल गया था ना गाइस, बासी नहीं था, मतलब तरो-ताज़ा, तर-बतर एकदम सुंदर वाला था। हाँ, फिर सोचे थे कि विशाल बड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कहीं मंदिर बंद हो गया होगा, तो ये हो गया होगा, तो ये, तो हमने कोई ना कोई तो खुला ही होगा, एक ना एक तो खुला ही होगा। फिर हम जैसे आगे बढ़े, बोले और कितना दूर है? तो बोलता है कि अभी 20-15 मिनट का रास्ता है, और भी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा आगे। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो
जाने में एक्साइटमेंट बहुत था, अब खुशी भी अंदर से बहुत हो रहे थे, बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि यार कितना दूर है, कितना आगे, मेरी मेरी बहन दिखा रही कि देखो रोज़। फिर जैसे मैं कबूतर देखे फिर बोले देखो ये मंदिर, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदर था बजरंगबली का मूर्ति। ओह माय गॉड! हे भगवान, हे बजरंगबली सब पे कल्याण करना, पर भलाई की शुरुआत मेरे से करना। इतना सुंदर था, सीता जी और राम जी भी थे, देख के पूरा दिल को खुशी मिला, एकदम अच्छा लगा। उसके बाद हम अंदर गए तो राधा कृष्ण का पूजा हो चुका था, उन्हें पर्दा ढक दिया गया था। फिर हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर शायद रूम्स वगैरह थे, वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं, तो उन लोग से बोला खोलने की, तो वो बोले कि अभी तो पूजा हो चुका है तो खुलेगा नहीं, तो शाम को आना। दोनों जगह हम लोग शाम को गए थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि इतना भगवान को देखने में अच्छा लगा। फिर भूख लग गई तो हम लोग खाया बड़ा पाव, बड़ा पाव खाने के बाद मेरा रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन था मेरा। हम बोले यार क्या खा लिया, इससे अच्छा तो अपना चाट ही था। तो उसके बाद थोड़ा देर बाद माथा पीछे करने के बाद फिर मैंने मंगाया था ये चाट, हेल्दी चाट नाम था इसका, इतना टेस्टी था ना, मज़ा आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर से, टाटा बाय बाय।